नमस्कार साथियों, डेप्थ एस्ट्रो के एक और सेगमेंट में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम लोग अपने क्रम में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और क्रम यह है कि जैसा कि पहले भी हम लोग जान चुके हैं कि ग्रहों का चलित यानी ग्रहों का चलना कैसे होता है, क्या उनकी स्पीड होती है, किस तरीके से वह चलते हुए हम पर प्रभाव करते हैं। आज से हम इसके आगे एक कदम और बढ़ करके और कुंडली का भाव देखेंगे। देखिए, जब कोई कुंडली बनी होती है तो उसमें 12 भाव होते हैं। देर आर 12 हाउस इन द कुंडली इन द हॉरोस्कोप। द फर्स्ट हाउस, जो पहला घर आपका होता है, वह अपनी कुछ चीज़ें डिसाइड करता है। इसी तरीके से दूसरा, तीसरा, चौथा और सारे 12 जो घर होते हैं, 12 जो भाव होते हैं, उनसे निमित्त कुछ न कुछ चीज़ हमारे जीवन में हमको मिलती हैं। जैसे पहले भाव को ले लें तो उससे हमारा स्वरूप कैसा होगा, जैसा ग्रह या जैसी राशि वहाँ बैठी होगी उसी तरीके से हमारा स्वरूप होगा, हमारा चेहरा होगा। लेकिन साथ ही साथ एक बात का और ध्यान देना होगा कि वह किस काल और परिस्थिति में जातक पैदा हुआ है। जैसे कि अगर कोई अफ्रीकन होगा तो अगर इक्वेटर पे पैदा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि वह सांवला या काला होगा, और कोई यूरोपियन है तो वह गोरा ही होगा। तो यदि कुंडली में किसी यूरोपियन के शनि बैठ जाए तो इससे वह काला नहीं होगा, या फिर किसी की अफ्रीकन की कुंडली में सूर्य बैठ जाए या गुरु बैठ जाए तो इससे वह गोरा नहीं होगा। तो देश काल परिस्थिति के साथ साथ ही भावों का भी विचार किया जाता है। तो देखिए, हर पार्टिकुलर भाव के पास अपनी अपनी चीज़ें पड़ी हुई हैं। जब वहाँ का ग्रह बलिष्ठ होगा, वहाँ का ग्रह जो है पावरफुल होगा, तो उससे जुड़ी चीज़ें अच्छी देगा। अगर ग्रह पावरफुल नहीं है तो उससे जुड़ी हुई चीज़ों को वह अच्छा नहीं दे पाएगा। दूसरी बात ये भी देखा जाता है कि उस ग्रह, उस भाव को, उस हाउस को देख कौन रहा है। अगर कोई अच्छा ग्रह देख रहा होगा तो अच्छा फल देगा, और अच्छा ग्रह नहीं देख रहा होगा तो अच्छा फल नहीं देगा। तो हम लोग बात कर रहे थे प्रथम भाव की, यानी फर्स्ट हाउस की। फर्स्ट हाउस से व्यक्ति का स्वरूप देखा जाता है, उसकी आंखें देखी जाती हैं, सर के बाल देखे जाते हैं। इसके साथ साथ चारित्रिक वह कितना आगे जाएगा ये भी देखा जाता है। इसी तरीके से दूसरे भाव से व्यक्ति की पैतृक संपत्ति और साथ ही साथ व्यक्ति के घर से मिले हुए उसके संस्कार कितनी अच्छे जो है पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में बच्चे का पालन पोषण हुआ है। संस्कार से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि उससे उसके अंदर भाव कैसे पैदा किए गए हैं, जो उसका एक इस्टेब्लिशमेंट स्टार्टिंग होती है वो कैसी उसके साथ दी गई है। दूसरा भाव इसे निर्धारित करता है। वहीं तीसरा भाव यह बताता है आपको कि आपके अंदर ऊर्जा शक्ति कितनी रहेगी, और साथ ही साथ तीसरा भाव ये डिसाइड करता है कि लिखने में आप कैसे होंगे या कला का क्षेत्र आपका कैसा होगा। ऐसे ही चौथा भाव आपके सुख से जुड़ा हुआ होता है, और साथ ही साथ माता से। सुख का मतलब क्या है? वाहन है, गाड़ी है, माता से संबंधित कोई बात है, घर है, जमीन है, मतलब प्रॉपर्टी संबंधी कोई चीज़ें यदि आप बनाते हैं तो ये आपके चतुर्थ भाव यानी फोर्थ हाउस से देखा जाता है। अगर यहाँ का ग्रह मजबूत है, यहाँ का ग्रह बलिष्ठ है, तो ये चौथी चीज भाव से जुड़ी चीज़ें आपको देगा। यदि मजबूत नहीं है तो जितना भी मजबूत है उसी क्रम में आपको देगा। पांचवा भाव व्यक्ति के वैवाहिक जीवन के बाद से अपने असर को दिखाना शुरू होता है, जिसमें संतान भाव आता है। बच्चे कितने होंगे, नहीं होंगे, होने में कठिनाई आएगी, देर होगी या जल्दी हो जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ पहली कक्षा से लेकर के और 12वीं तक, यानी स्टार्टिंग टू इंटरमीडिएट तक की आपकी पढ़ाई कैसी रहेगी, आप इंटरमीडिएट तक की शिक्षा कितनी पाएंगे। अब देखिए, क्यों नहीं पूरी शिक्षा की बात यहाँ हो रही है। तो आप जब पहली कक्षा से लेकर के और 12वीं तक, यानी स्टार्टिंग टू 1 to 12 तक आप जब जाते हैं तो उसके बीच में आपका विषय निर्धारित नहीं होता है। आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतनी ही अच्छी स्थिति आपकी बनेगी। लेकिन जब इसके बाद आप ग्रेजुएशन में जाते हैं,
चाहे वो ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, आगे फिर चाहे आप PhD डी जो भी करें, ये सारी चीज़ें एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट का इंटरेस्ट आपको दिखाती है और कहीं ना कहीं यही चीज़ें आपकी जीविका का आधार भी बनती हैं। यानी आप कमाएंगे खाएंगे किस भाव से, यह भाव अलग है। और पंचम भाव आपको ये दर्शाता है कि आपकी पहली से लेकर 12वीं तक यानी बौद्धिक क्षमता आपकी कितनी अच्छी होगी। इसके बाद छठे भाव में चले जाएं तो छठा भाव थोड़ी बुरी चीज़ों के लिए होता है, जैसे रोग, कौन से रोग आपको हो सकते हैं, कष्ट कितना शारीरिक आपको हो सकता है, मेंटली और फिजिकली मैं दोनों की ही बात कर रहा हूँ। तो दोनों ही प्रकार के शारीरिक कष्ट, फिर किसी का उधार आपने लिया है, बैरो किया है, आपके ऊपर कर्जा कितना है, आपके जेल जाने के योग हैं या नहीं हैं, लड़ाई झगड़ा आप कितना करते हैं, या जब इससे संबंधित ग्रह आएगा तो किन किन परेशानियों को आपको दे सकता है। इसके बाद सातवां घर देख लें। सातवां घर जो है व्यक्ति के पर्सनल लाइफ के लिए होता है, यानी वैवाहिक जीवन के लिए। उसके जीवन में विवाह कैसा होगा, विवाह आगे चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा भी तो कितना अच्छा चलेगा। इसके साथ साथ ही एक बात और देखा जाता है इस भाव से कि विवाह के बाद इनकम उसकी कैसी रहेगी, क्या वो अपने परिवार को अच्छे ढंग से पाल पाएगा। और साथ ही साथ इस भाव से मृत्यु का भी भाव योग देखा जाता है कि कहीं इस भाव में अगर बहुत, वैसे ज़्यादा तो नहीं लेकिन अगर कमियां ज़्यादा होंगी तो व्यक्ति को शारीरिक कष्ट बहुत होगा। आठवां भाव देख लें। आठवें भाव को ज्योतिष शास्त्र में रंध्र कहा गया है और आठवीं राशि भी वृश्चिक होती है, यानी भिक्षु की राशि होती है। तो जो आठवां भाव होता है, ये आठवां भाव यह डिसाइड करता है कि आपकी आयु कितनी होगी, आयु कैसी चलेगी, इसका निर्धारण आठवां भाव करता है। यानी रंध्र भाव है, बड़ा गुप्त सा भाव है ये। इसको जानने के आप ग्रहों की कैलकुलेशन से उसके करीब करीब पहुंच सकते हैं, लेकिन कभी भी 100% श्योर नहीं हो सकते। ये आठवां भाव दर्शाता है। आगे आते हैं नौवें भाव पे। नौवां भाव जो होता है, 9th हाउस, ये भाव आपके अंदर धर्म कितना होगा, धर्म के प्रति आप सचेत कितने रहेंगे, धार्मिक कार्य करेंगे या धर्म को नहीं मानने वाले होंगे, ये साथ ही साथ आपका नौवां भाव दिखाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये नौवां भाव जो है 9th हाउस, ये आपके भाग्य का भी कारक होता है। आप भाग्यशाली कितने हैं, जितने आप भाग्यशाली होंगे उतने ही आप धार्मिक भी होंगे। अगर भाग्यशाली आप नहीं हैं तो आप धार्मिक भी नहीं होंगे। चाहे आप आस्तिक हो या नास्तिक हो, दोनों ही प्रकार धर्म के हैं। एकाकार माने या निराकार माने, वो आपकी अपनी इच्छा है। लेकिन नौवां भाव यह निर्धारित करेगा कि आपका भाग्य कैसा होगा, प्लस धार्मिक दृष्टि से आप कैसे होंगे। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है अगला, 10th हाउस, दसम भाव। दसम भाव क्या डिसाइड करता है? दसम भाव को कर्म भाव और पिता का भाव कहा जाता है। पिता जीवन में एक ऐसे शिक्षक होते हैं जो व्यक्ति को आगे कैसे जीवन जीना है ये सिखा देते हैं। और दसम भाव ही यह निर्धारित करता है कि किस प्रोफेशन में, कैसे कर्म में आपकी उन्नति होगी या आपका मन लगेगा। यदि दसम भाव आपका अनस्टेबल टाइप का है तो आप देखेंगे कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कुछ दिन काम किए फिर छोड़ दिए, फिर कुछ दिन किए फिर छोड़ दिए, स्टेबल वो नहीं हो पाते हैं। तो दसम भाव यह निर्धारित करता है। आगे आते हैं 11वें भाव में, उपचय स्थान इसे कहा जाता है। उपचय स्थान इसलिए कहा जाता है कि यह भाव जो है ना, यह इनकम का कारक होता है, धन कितना आप कमाएंगे। लेकिन एक बात का ये भी ध्यान दीजिए कि अगर दसम आपका बली नहीं होगा, यानी कर्म भाव आपका बली नहीं होगा, तो धन कमाएंगे कैसे। लेकिन 11वां भाव अलग से क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि बहुत तेरों को आपने देखा होगा बड़ा कम परिश्रम में ज़्यादा कमा लेते हैं, बहुत लोग बहुत कर्म करके भी कम कमा पाते हैं। तो उपचय स्थान यह निर्धारित करता है कि आप कर्म तो करेंगे, लेकिन कर्म से आने वाली आय कितनी होगी। इसके बाद 12वां 12th हाउस जो आखिरी भाव है, आखिरी भाव व्यक्ति के मोक्ष को दर्शाता है कि क्या यह व्यक्ति अपने जीवन के सारे कार्यों को पूरा करके मोक्ष की प्राप्ति, यानी अपने जीवन के सारे कार्यों से निवृत्त होकर के मृत्यु को प्राप्त पाएगा। अपने जीवन में वह अपने घर में ही या अपने देश में ही रहेगा या अपने जन्म स्थान से कहीं दूर जा कर के जो है इसकी वृद्धि होगी। तो ये सारी चीज़ें 12वां भाव दर्शाता है और साथ ही साथ जेल के योग भी इसी 12वें भाव से बनते हैं।
तो आज हमने ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से कुंडली के जो 12 भाव हैं, उन 12 भावों में हर एक यानी 12th हाउस में जो 12वां घर हैं, उन हर घर में क्या क्या चीज़ें हैं, इसे हमने जाना। आगे फिर हम जानेंगे कि ग्रह से कैसे निर्धारित होता है कि इनमें से जुड़े हुए जो घर के भाव हैं, भावों में जो वस्तुएं रखी गई हैं, वो हमें कितनी मिलेंगी। तो मैं पुनः आपसे आशा करता हूं कि इस डेप्थ स्रोत से ज्योतिष की जानकारी के लिए जुड़े रहें। आगे पुनः हम लोग डीप स्टोर के माध्यम से चर्चा करते रहेंगे। तो आपसे आशा यही है कि अगर इसके कंटेंट आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताते रहें कि किन विषयों पे हमें बात करनी है। आपके शेयर और लाइक से हमारी रीच बढ़ेगी और ज़्यादातर लोगों के पास यह वीडियो पहुंचेगा। नमस्कार।